गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे उपभोक्ता धोखाधड़ी से कैसे बचें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 पंक्तियों में दीजिए। ये वाले प्रश्न करेंगे आज हम। उपभोक्ता किसे कहते हैं? जो व्यक्ति किसी वस्तु अथवा सेवा को पाने के बदले धन का भुगतान करता है उसे उपभोक्ता कहते हैं। जैसे हम लोग हैं, हम जैसे किसी शॉप पर जाते हैं तो हम वहाँ से कोई वस्तु खरीदते हैं, उसके बदले जो वस्तु के भले उसके धन का भुगतान करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उपभोक्ता। इट मीन्स जो हम लोग हैं जैसे उसे उपभोक्ता कहते हैं, हम लोग उपभोक्ता ही हैं। उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 के अनुसार उपभोक्ता में कौन कौन से अधिकार हैं? जो कस्टमर है उपभोक्ता को निम्नलिखित अधिकार हैं: सुरक्षा का अधिकार, जानकारी होने का अधिकार, उत्पाद चुनने का अधिकार, शिकायत निवारण का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। उपभोक्ता से यदि नियत की गई कीमत से ज़्यादा कीमत वसूली जाती है तो उसे क्या करना चाहिए? उपभोक्ता से यदि नियत की गई कीमत से ज़्यादा MRP जो लिखा होता है, किसी भी वस्तु पे MRP होता है, उपभोक्ता से यदि नियत की गई कीमत से ज़्यादा कीमत वसूली जाती है तो उसकी जो शिकायत है उपभोक्ता संरक्षण योग में करनी चाहिए। उपभोक्ता को अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए। उपभोक्ता अपनी शिकायत ऑनलाइन किस तरह दर्ज करवा सकता है? उपभोक्ता को अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करवाने के लिए www.core.nic.in पर लॉगिन करना चाहिए। उपभोक्ता रजिस्ट्रेशन पर एक क्लिक द्वारा अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। उसके बाद उपभोक्ता को ऑनलाइन ही शिकायत क्रमांक प्राप्त हो जाता है। स्टूडेंट, आगे हम जो पहले किया था कैसे बचे उपभोक्ता धोखाधड़ी से, 3-4 पंक्तियों वाले। अब दूसरा जो हमारा पाठ है बचेंद्री पाल, उसके बारे में 3-4 पंक्तियों के जो प्रश्न हैं वो आपने याद करने हैं और अच्छे से अपनी नोटबुक पे नोट करने हैं। 10 साल की आयु में ही बचेंद्री पाल निडर और स्वतंत्र कैसे बन गई थी? 10 साल की आयु में ही जो बचेंद्री पाल थी जंगलों और पहाड़ी जो ढलानों पर अकेली घूमती थी। वह प्रकृति के साथ स्वतंत्र होकर खेलती थी। प्रकृति के साथ इस खुलाव से निडर तथा स्वतंत्र बन गई। बचेंद्री पाल प्रतियोगिताओं के शुरू होने से पहले ही कौन सी दौड़ का अभ्यास करना शुरू कर देती थी? बचेंद्री पाल प्रतियोगिताओं के शुरू होने से पहले ही 3 टंगड़ी, सुई धागे वाली दौड़, बोरा दौड़ तथा सिर पर पानी भरा मटका रखकर होने वाली जो दौड़ इत्यादि का अभ्यास करना शुरू कर देती थी। बचेंद्री पाल ने अपनी शिक्षा कैसे प्राप्त की? बचेंद्री पाल दिन के समय केवल अपने हिस्से का ही नहीं बल्कि कहीं अधिक काम करती थी। वह अपने मित्रों से किताबें उधार लेकर देर रात तक पढ़ती थी। उसे सिलाई कढ़ाई का काम करके अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाया। बचेंद्री पाल ने नेहरू संस्थान के पर्वतारोही कोर्स में क्या क्या सीखा? जो बचेंद्री पाल ने नेहरू संस्थान के पर्वतारोही कोर्स में बर्फ और चट्टानों पर चढ़ने के तरीके सीखे, रैपलिंग करना सीखा, अभियान को आयोजित करने का प्रशिक्षण भी लिया। तेनजिंग ने बचेंद्री पाल की तारीफ में क्या कहा? तेनजिंग ने बचेंद्री पाल की तारीफ में कहा कि तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। एवरेस्ट पर पहुंचकर बचेंद्री पाल ने घुटनों के बल बैठकर क्या किया? एवरेस्ट पर पहुंचकर बचेंद्री पाल ने घुटनों के बल बैठकर बर्फ पर अपना माथा लगाया और सागर माथे के ताज का चुम्बन लिया। थैले से दुर्गा माँ का चित्र तथा हनुमान चालीसा निकाला, उन्हें लाल कपड़े में लपेटकर छोटी सी पूजा की तथा बर्फ में दबा दिया। स्टूडेंट, ये बचेंद्री पाल जो उपभोक्ता है वो धोखाधड़ी से कैसे बचे, ये हमने 3-4 पंक्तियों वाले प्रश्न अभी लर्न किए हैं। आपने भी अच्छे से लर्न करना है। थैंक यू स्टूडेंट।